गांव के उस पुराने बड़े से घर को लोग इज्जत से देखते थे। बाहर से वो घर समृद्धि और संस्कारों की मिसाल लगता था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो हर दिन किसी न किसी के दिल को घायल कर देती थी। उस घर की सबसे ताकतवर आवाज थी शारदा देवी की। सास होते हुए भी उनका व्यवहार ऐसा था कि पूरा घर उनके डर से कांपता रहता। शारदा देवी को लगता था कि बहू घर में सिर्फ काम करने और सहने के लिए आती है। उनकी बहू सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी तो आंखों में सपने और दिल में ढेर सारा अपनापन लेकर आई थी। उसे क्या पता था कि इस घर उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। सुबह होते ही शारदा देवी की आवाज गूंजने लगी। अभी तक सो रही है? बहुएं ऐसे सोती हैं क्या? सीमा हड़बड़ा कर उठती, आंखों में नींद और दिल में डर। वो बिना कुछ बोले रसोई में लग जाती। चाय अगर जरा भी ज्यादा कड़क हो जाती तो ताना तय था। मायके में कुछ सीखा भी था या बस ससुराल आ गई? सीमा कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कि जवाब देने का मतलब आग में घी डालना है। वो बस मन ही मन सोचती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? उसका पति रमेश ये सब देखता था। वो माँ से डरता नहीं था, लेकिन उनका दिल दुखाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। कई बार उसने समझाने की कोशिश की, माँ, सीमा पूरा दिन काम करती है, थोड़ा तो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही शारदा देवी चिल्ला पड़ती, चुप, बीवी के आगे माँ बेकार लगने लगी है तुझे। रमेश चुप हो जाता। उसकी चुप्पी सीमा के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाती। घर के बुजुर्ग मोहनलाल सब समझते थे। वे जानते थे कि शारदा देवी के दिल में कहीं न कहीं डर छिपा है। बहू के आने से उनका अधिकार कम हो जाएगा। लेकिन समझ होने के बावजूद वे हर बार मजबूती से खड़े नहीं हो पाते। उम्र और रिश्तों का बोझ उन्हें रोक लेता। एक शाम की बात थी। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अचानक शारदा देवी आईं और थाली में सब्जी देखते ही भड़क उठीं। ये क्या बना दिया है? जानबूझकर खराब करती है ना? सीमा के हाथ कांपने लगे। नहीं माँ, मैंने तो वही मसाले। चुप! शारदा देवी ने थाली जोर से पटक दी। आवाज पूरे घर में गूंज गई। मोहनलाल और रमेश दौड़े आए। रमेश ने पहली बार आवाज थोड़ी ऊंची की, माँ, आप हर बार सीमा को ही क्यों नीचा दिखाती हो? ये सुनते ही शारदा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू भी उसी की तरफ है। दोनों बाप बेटे मेरे दुश्मन बन गए। सीमा वहीं खड़ी थी, सिर झुकाए। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उस पल उसे लगा जैसे इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। उस रात सीमा देर तक सो नहीं पाई। उसे अपनी माँ की याद आई, जो विदा करते वक्त बोली थी, बेटी, सब सह लेना, लेकिन घर बचाए रखना। सीमा ने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए सोचा, क्या घर बचाने की कीमत खुद को खो देना है? घर में एक अनकहा तूफान पल रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन इस रिश्ते की नींव हिला देंगे। पिछली रात की कड़वी बातें घर की दीवारों में जैसे अटक गई थीं। सुबह हुई, लेकिन उस घर में उजाला नहीं आया। सीमा सबसे पहले उठी, जैसे हर दिन उठती थी। आंखों की सूजन छुपाने के लिए उसने जल्दी से मुंह धोया और रसोई में चली गई। उसका मन आज काम में नहीं लग रहा था, लेकिन आदतें उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थीं। रसोई में चूल्हे की आंच तेज थी और उसी तरह सीमा के दिल में भी कुछ जल रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मैं सिर्फ इस घर की नौकरानी हूँ? उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, बस इतना चाहती थी कि उसे इंसान समझा जाए। उधर रमेश कमरे में बैठा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कल पहली बार उसने माँ के सामने आवाज उठाई थी, और उसके बाद माँ की आंखों में जो गुस्सा और तिरस्कार उसने देखा था, वो उसे भीतर तक चुभ रहा था। वो अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बनती जा रही है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। शारदा देवी कुर्सी पर बैठी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वाला रौब नहीं था। कहीं न कहीं कल की बहस ने उन्हें भी अंदर से हिला दिया था, हालांकि वे ये मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर सीमा की बनाई चाय का घूंट लिया और कप रख दिया। चाय ठंडी है, उन्होंने बेरुखी से कहा। सीमा ने बिना कुछ बोले कप उठाया और रसोई में ले गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाहती थी कि कोई तो बोले, बस बहुत हो गया, लेकिन सब खामोश थे। मोहनलाल ये सब देख रहे थे। उन्हें याद आया अपना जवान समय, जब शारदा देवी भी नई नई बहू बनकर इस घर में आई थीं। तब उनकी सास भी कुछ ऐसी ही थीं। उस वक्त शारदा देवी ने भी बहुत कुछ सहा था। मोहनलाल के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या दुख सहने से इंसान सख्त हो जाता है, या सख्त होकर वो दूसरों को दुख देता है? दोपहर के समय सीमा को तेज सिरदर्द होने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, माँ, सिर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लूं? शारदा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जब काम करने का वक्त होता है तब बीमारियां याद आती हैं। सीमा की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। वो पहली बार अपने मायके जाने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन उसे डर था लोग क्या कहेंगे। शाम को रमेश काम से लौटा। उसने सीमा को चुप और बुझी हुई देखा तो उससे रहा नहीं गया।
सीमा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? सब अपने अंदर क्यों भर लेती हो? सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कहूं भी तो क्या बदलेगा? ये जवाब रमेश के दिल में तीर की तरह लगा। रात के खाने के बाद अचानक शारदा देवी को चक्कर आ गया। वे कुर्सी से उठते ही लड़खड़ा गईं। मोहनलाल घबरा गए। रमेश दौड़ा, लेकिन सबसे पहले जो उनके पास पहुंची वो सीमा थी। उसने उन्हें संभाला, पानी पिलाया और बिना किसी शिकवे के उनका सिर सहलाने लगी। उस पल शारदा देवी ने सीमा की आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। कुछ पल के लिए शारदा देवी की सख्ती ढीली पड़ी, लेकिन अहंकार ने फिर उन्हें चुप करा दिया। वे कुछ बोली नहीं, पर मन के भीतर कुछ टूटने लगा था। उस रात पहली बार शारदा देवी को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार सीमा का चेहरा याद आता रहा, और वहीं से बदलाव की एक बहुत छोटी लेकिन सच्ची शुरुआत हो चुकी थी। उस रात शारदा देवी देर तक जागती रहीं। घर शांत था, लेकिन उनके मन में शोर था। आंखें बंद करती तो अतीत के दृश्य सामने आ जाते। वही घर, वही ताने, वही अपमान, बस किरदार बदले हुए थे। कभी जो जुल्म उन्होंने सहा था, आज वही जुल्म उनसे दूसरों पर ढाया जा रहा था। उन्हें याद आया जब वे खुद नई बहू बनकर इस घर में आई थीं। उनकी सास का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था, कठोर, हुक्म चलाने वाला। हर छोटी गलती पर ताने, हर खुशी पर रोक। तब शारदा देवी के पास कोई नहीं था जो उनका पक्ष ले। वे दिन रात रोती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रोना बंद कर दिया। आंसू सूख गए और दिल पत्थर बन गया। कमजोर मत बनो, उन्होंने खुद से कहा था, और वही सीख उन्होंने जिंदगी भर अपने साथ रखी, इतनी मजबूती से कि करुणा कहीं खो गई। सुबह जब शारदा देवी उठीं तो सिर भारी था, शरीर से ज्यादा मन थका हुआ था। उन्होंने देखा सीमा आंगन में कपड़े धो रही थी। धूप तेज थी, लेकिन सीमा बिना रुके काम में लगी थी। उसकी साड़ी का पल्लू भीग चुका था और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। कुछ पल के लिए शारदा देवी उसे देखती रहीं। उन्हें अचानक लगा जैसे वे खुद को देख रही हों, सालों पहले वाली शारदा। उधर सीमा के भीतर भी उथल पुथल मची हुई थी। कल रात सास की तबीयत बिगड़ने के बाद से उसका दिल कुछ अलग महसूस कर रहा था। गुस्सा था, दर्द था, लेकिन साथ ही एक अपनापन भी था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी, अगर मैं भी कठोर हो गई तो मुझमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। दोपहर के समय रमेश घर आया। आज उसने मन बना लिया था कि वो अब और चुप नहीं रहेगा। उसने मोहनलाल से बात की। पिताजी, अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो सीमा पूरी तरह टूट जाएगी। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन तेरी माँ को बदलना आसान नहीं है। शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। सीमा रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिर पड़ी, बर्तन जोर से गिरे और आवाज सुनकर सब दौड़े आए। रमेश घबरा गया। सीमा, आंखें खोलो। मोहनलाल ने पानी छिड़का। शारदा देवी भी वहीं खड़ी थीं, डरी हुई। जब सीमा को होश आया तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, बहुत ज्यादा थकान, तनाव और कमजोरी है। अगर यही हाल रहा तो स्थिति बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात शारदा देवी के कानों में गूंजती रही। पहली बार उन्हें लगा कि उनका व्यवहार सिर्फ ताने नहीं था, वो किसी की सेहत छीन रहा था। उस रात शारदा देवी अपने कमरे में बैठी रहीं। उन्होंने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे सुधारने की ताकत देना, उन्होंने मन ही मन कहा। अगली सुबह कुछ अलग थी। सीमा रसोई में आई तो उसने देखा चाय बनी हुई थी। वो हैरान रह गई। शारदा देवी ने बिना आंख मिलाए कहा, डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम करना चाहिए। ये वाक्य छोटा था, लेकिन उसके भीतर सालों की सख्ती में पहली दरार थी। सीमा की आंखें भर आईं। सीमा को आज पहली बार रसोई में काम नहीं करना पड़ा। वो अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। शरीर कमजोर था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा थका हुआ। शारदा देवी का वो छोटा सा वाक्य, आराम करना चाहिए, बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही सास जो हर वक्त ताने देती थी, आज इतनी शांत थीं। आंगन में शारदा देवी चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें कहीं दूर टिकी थीं। पड़ोस की औरतें आ जा रही थीं और उनके कानों में तरह तरह की बातें पड़ रही थीं। बहू बेहोश हो गई थी। आजकल की बहुएं भी नाटक बहुत करती हैं। हर बात तीर की तरह चुभ रही थी। कभी वे भी ऐसी ही बातें दूसरों के लिए कहती थीं, लेकिन आज पहली बार उन्हें ये सब गलत लग रहा था। दोपहर में रमेश और मोहनलाल दोनों घर पर थे। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, हमें आपसे बात करनी है। शारदा देवी ने उनकी तरफ देखा।
पहले जैसी कठोर नजर नहीं थी, लेकिन दीवारें अभी भी खड़ी थीं। कहो, उन्होंने कहा। मोहनलाल बोले, शारदा, सीमा हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत नजरें झुका लीं, जैसे कोई उन्हें रोते हुए ना देख ले। शाम को जब घर में सन्नाटा था, शारदा देवी खुद सीमा के कमरे में गईं। ये पहली बार था। सीमा घबरा गई और उठने लगी, लेकिन शारदा देवी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बैठी रह। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। फिर शारदा देवी की आवाज कांपने लगी। तू जानती है मैं ऐसी क्यों हूं? सीमा ने सिर हिला दिया। नहीं। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने भी कभी किसी से दया नहीं पाई थी। मैंने सोचा अगर मैं सख्त रहूंगी तो कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, सख्ती से डर तो मिलता है, लेकिन अपनापन नहीं, उसने हिम्मत करके कहा। ये बात शारदा देवी के दिल में उतर गई। उन्हें पहली बार लगा कि बहू उन्हें चुनौती नहीं दे रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रही है। उसी रात गांव से एक रिश्तेदार आया। उसने ताना मारते हुए कहा, आजकल बहुएं ज्यादा नाजुक हो गई हैं। पहली बार शारदा देवी ने सख्ती से जवाब दिया, नाजुक नहीं है, इंसान है। रमेश और मोहनलाल एक दूसरे को देखकर चौंक गए। घर में हवा बदलने लगी थी, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। शारदा देवी के भीतर वर्षों की आदतें थीं जो बार बार सिर उठाती थीं। कभी कभी वे फिर से कठोर हो जातीं और फिर खुद ही चुप हो जातीं। सीमा भी अब बदल रही थी। वो डर के साथ नहीं, समझ के साथ रहने लगी थी। उसने भी मन में ठान लिया था कि अगर रिश्ते बचाने हैं तो सच बोलना होगा, बिना डर के। ये लड़ाई किसी एक की नहीं थी, ये लड़ाई थी पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द को तोड़ने की, और इस लड़ाई का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। उस रात शारदा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सामने दिए की लौ कांप रही थी, जैसे उनके मन की हालत बयान कर रही हो। सीमा की कही बात बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। सख्ती सी डर तो मिलता है, लेकिन अपनापन नहीं। उन्होंने पहली बार ईमानदारी से अपने बीते सालों को टटोला। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने हर दिन सीमा को नीचा दिखाया, कैसे बेटे के समझाने पर भी वे नहीं रुकीं, कैसे उन्होंने अपने पति तक को अपशब्द कह दिए थे। मैं क्या बन गई हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। सुबह होते ही शारदा देवी ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे सबसे पहले उठीं, रसोई में गईं और खुद अपने हाथों से खाना बनाया। जब सीमा कमरे से बाहर आई तो दृश्य देखकर ठिठक गई। शारदा देवी ने थाली आगे बढ़ाते हुए कहा, आज से घर का काम बांटा जाएगा, और तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस शारदा देवी के पैर छू लिए। शारदा देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। ये वही औरत थी जिससे वो कभी डरती थी, और आज वही उसे सुरक्षा का एहसास दे रही थी। रमेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका घर सच में घर बन रहा है। मोहनलाल ने भगवान का धन्यवाद किया, उनका परिवार टूटने से बच गया था। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने पूरे परिवार को बैठाया। उनकी आवाज में अब आदेश नहीं, विनम्रता थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपने डर और अतीत के घावों की सज़ा तुम सबको दी। मुझे माफ़ कर दो। सीमा आगे बढ़ी और बोली, माँ, अगर आप बदल सकती हैं तो यही सबसे बड़ी माफ़ी है। गांव वालों ने भी ये बदलाव देखा। जो लोग ताने मारते थे वे हैरान थे। शारदा देवी अब बहुओं के सम्मान की बात करने लगी थीं। उन्होंने खुद कई औरतों से कहा, अगर घर में प्यार होगा तो संस्कार अपने आप आएंगे। समय के साथ वो घर जो कभी डर से भरा था, हंसी से गूंजने लगा। त्योहार फिर से मनाए जाने लगे। सीमा के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। रमेश और सीमा के रिश्ते में भी नई गहराई आ गई। एक शाम शारदा देवी आंगन में बैठी थीं। सीमा उनके पास आई और बोली, माँ, चाय लाऊं? शारदा देवी मुस्कुराईं, नहीं बेटी, आज हम साथ बनाएंगे। सूरज ढल रहा था और उस घर में पहली बार सुकून उतर रहा था। जहाँ कभी आंसू थे वहाँ अब विश्वास था, जहाँ कभी डर था वहाँ अब प्रेम था। क्योंकि जब इंसान अपना दिल बदल लेता है तो किस्मत भी बदल जाती है।